जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ रूल समझाऊंगा और कुछ वेलफेयर से जुड़ी भी जानकारी है आपके लिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है एक डेट की, 30/5/1998। दोस्तों, ये डेट पेंशनर को भी याद होनी चाहिए और फैमिली पेंशनर को भी याद होनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसा आपको पता है, फैमिली पेंशन का एक रूल है, यानी पेंशनर की डेथ के बाद या तो पेंशनर के 65 वर्ष या फिर 67 ईयर्स या फिर 7 साल, इनमें से जो भी पहले पूरे हो जाए, जब तक इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन, उसके बाद नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन। तो दोस्तों, एक डेट है 30/5/1998, यानी जो पेंशनर 30/5/1998 से पहले रिटायर हुए उनके लिए 65 वर्ष, जो पेंशनर 30/5/1998 के बाद रिटायर हुए उनके लिए 67 ईयर्स। उसके बाद नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी। तो जितनी भी वाइफ है, स्पाउस है, फैमिली पेंशनर जो ले रहे हैं, एक बार वो अपने हस्बैंड की डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक कर लेंगे। अगर पेंशनर 30/5/1998 के पहले के हैं तो फैमिली पेंशन 65 वर्ष पूरे होने तक या फिर उससे पहले 7 साल पहले पूरे हो जाए, जब तक इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी। जो पेंशनर 30/5/1998 से पहले के हैं, जो पेंशनर 1998 के बाद के हैं, उनके लिए 67 ईयर्स। तो दोस्तों, कई जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वो क्या कर रही है, पेंशनर तो रिटायर हुए 30/5/1998 के बाद, यानी 67 ईयर्स तक मिलनी चाहिए, वो दे रहे हैं 65 वर्ष तक। तो सीधा 2 साल का वो नुकसान कर रहे हैं फैमिली पेंशनर का, यानी 2 साल और इनहेंस रेट की फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी, उन्होंने 2 साल कम करके यहां पे पेंशन कम कर दी। तो एक बार फैमिली पेंशनर को और पेंशनर को जागरूक होने की जरूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रूल आगे भी अप्लाई होगा। तो जो भी पेंशनर अभी जिंदा है, जो आगे वाइफ को या फिर स्पाउस को फैमिली पेंशन दिलवाएंगे, तो एक बार आप याद रख लें, आप अपनी रिटायरमेंट की डेट जरूर याद करें। 30/5/1998 से पहले 65 वर्ष, 30/5/1998 के बाद 67 ईयर्स। ये रूल है दोस्तों। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर को मिला 568 का एरियर और फैमिली पेंशनर को मिला 631 का एरियर। सीपी ग्राम से करी कार्रवाई। दोस्तों, सीपी ग्राम का असर इतना तगड़ा होता है, मैं आपको क्या बताऊं। तुरंत कार्रवाई होती है और कुछ कार्रवाई आपकी पेंडिंग भी रह जाती है, लेकिन आपको कार्रवाई करनी है तो सीपी ग्राम के जरिए। सीपी ग्राम आपको 568 का एरियर भी दिलवा देगा, 631 का एरियर भी दिलवा देगा, जो भी पुराना बकाया है वो आपको सब दिलवा देगा। बस आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी तो सीपी ग्राम के जरिए। ऐसी दोस्तों कुछ पेंशनर हैं जिनको 568 का एरियर दिलवाया है और फैमिली पेंशनर को दिलाया है 631 का, जो पहले नहीं मिला था। चाहे आपका 2 लाख का एरियर हो, चाहे आपका 3 लाख का एरियर हो, लेकिन सीपी ग्राम आपको दिलवा देगा, चाहे स्पर्श के थ्रू, चाहे ट्रेजरी के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू। तो आप कार्रवाई जरूर करें सीपी ग्राम के जरिए। चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन। 85% वोट फॉर बैंक, 15% वोट फॉर स्पर्श। दोस्तों, कल मैंने एक सर्वे किया था, मैंने वोटिंग करी थी, आप लोगों से पूछा था कि कितने ऐसे पेंशनर हैं जो स्पर्श को पसंद करते हैं, स्पर्श से पेंशन लेना चाहते हैं, और कितने ऐसे परसेंट पेंशनर हैं जो बैंक के थ्रू पेंशन लेना चाहते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, 85% पेंशनर और फैमिली पेंशनर ने कहा कि हम बैंक के थ्रू पेंशन लेना चाहेंगे, और 10 से 15% पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर ने कहा कि हम स्पर्श के जरिए पेंशन लेना चाहेंगे। दोस्तों, इससे यह पता लगता है कि बैंक सबसे सही ऑप्शन था आपको पेंशन देने के लिए। जो भी आप कार्रवाई करते थे वो डायरेक्ट आप बैंक में जाकर करते थे, बैंक चले जाते थे। अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप बैंक जाकर ही पूछते थे। लेकिन जब से आपको स्पर्श में डाल दिया गया, आप मैनुअल कुछ नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं सकते बैंक, क्योंकि बैंक वाले आपको बोल देंगे
कि आप जाइए स्पर्श में, और स्पर्श है एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर जहां पे मैनुअल कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ शिकायत डाल के ऑनलाइन बैठ के ही काम होता है, और उसका पता नहीं कि कब उस शिकायत को दूर किया जा सकता है, कितना टाइम बीत जाता है, लेकिन होता नहीं। तो मेजोरिटी और वोटिंग जो है वो है बैंक के थ्रू, यानी पेंशनर और फैमिली पेंशनर बैंक से ही पेंशन लेना अच्छा मानते हैं अभी भी। तो 85% हो गया, बैंक को पसंद करते हैं, और 10 से 15% स्पर्श को पसंद करते हैं। फिर है चौथी इंफॉर्मेशन, नवंबर की पेंशन स्लिप अपडेट हुई, एलसी की डेट अगले साल 2024 को हुई। काफी पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारी नवंबर की जो पेंशन स्लिप है उसमें हमारी ड्यू डेट 30 नवंबर 2023 ही दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों बाद में स्पर्श ने वो अपडेट कर दी है। आप नई पेंशन स्लिप देख सकते हैं, उसमें आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट अगले साल की अब शो होगी, यानी 2024 की। आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी अपडेट नहीं हुई तो दोस्तों आप मुझे फिर मैसेज कर सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट, एफएमए फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1000 से बढ़कर 5000 तक की बढ़ोतरी, हेडक्वार्टर का एक लेटर। दोस्तों जैसा आपको पता है एक लेटर निकला था जिसमें कुछ डाटा मांगा गया था, जिसके बेस पर एफएमए को 1000 से 5000 करने की मांग करी गई थी। दोस्तों इसके जरिए डिटेल तो मांगी गई, लेकिन अभी 5000 फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं करा गया पेंशनर का, जो लेना चाहते हैं 1000 से 5000। सिर्फ अभी बात रखी है, लेटर पहुंचे हैं, डिटेल्स मांगी है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। कुछ पेंशनर पूछ रहे थे कि सर फाइनल हो गया क्या, पेंशनर को 1000 से 5000 दे देंगे फिक्स मेडिकल अलाउंस। दोस्तों अभी चल रही है बात, अभी फाइनल नहीं हुआ है, टाइम लगेगा इसमें। तो दोस्तों अभी इस पे कार्यवाही चल रही है। 1000 से अगर 5000 हो जाता है तो इसमें पेंशनर को ही फायदा है, लेकिन दोस्तों इससे जो बड़ी सुविधा है वो है ईसीएचएस की, क्योंकि दोस्तों 5000 और एक तरफ है ऑपरेशन सुविधाएं मेडिकल की। अगर कोई बीमारी है तो दोस्तों आप फिर हॉस्पिटल ही जाएंगे, ईसीएचएस ही जाएंगे। 5000 उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरी माने तो आप ट्रीटमेंट लीजिए दोस्तों, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में कभी भी हेल्थ की जरूरत पड़ सकती है। पैसा तो दोस्तों आता जाता रहता है, चाहे 5000 हो चाहे 8000 हो, पेंशन में तो बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई आगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो पैसे से बढ़िया है इलाज, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ताकि आपको अलग से कोई पैसा देना ना पड़े। तो मेरी माने तो आप ईसीएचएस हॉस्पिटल मेडिसिन का ही ऑप्शन चुनें। पैसा तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 5000 हो 8000 हो, जब हेल्थ कंडीशन बिगड़ती है तो दोस्तों फिर आपको पता है क्या याद आता है कि हम जल्दी से अच्छे हो जाएं मेडिसिन हॉस्पिटल द्वारा। पैसा तो दोस्तों आगे बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर मैं भी होता तो मैं भी फैसिलिटी लेता। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट पॉइंट, परिवार में सीनियर सिटीजन एवं इंडिया के रहने वालों को एयर इंडिया टाटा द्वारा एक फैसिलिटी दी जा रही है। और क्या है वो फैसिलिटी? यानी दोस्तों अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है और वो इंडिया के ही रहने वाले हैं तो दोस्तों यहां पे एयर इंडिया टाटा एक आपको सुविधा दे रही है। तो दोस्तों अगर आप सफर करना चाहते हैं एयर इंडिया में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनका फेयर यहां पे कम करा गया है। जो प्राइस है यात्रा का, जैसे 100% उसका प्राइस है, तो दोस्तों आपसे 60 या फिर 70% या फिर 80% ही लिया जाएगा। पूरा 100% किराया नहीं लिया जाएगा, कुछ कम करके लिया जाएगा। कुछ बोल रहे थे कि 50% ही लिया जाएगा, 50 नहीं 60 या फिर 70% आपसे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप कार्यवाही कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो एयर इंडिया टाटा की है, वहां पे आप फेयर देख सकते हैं और फिर आप यात्रा कर सकते हैं। और ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो सीनियर सिटीजन है और इंडिया में ही रहने वाले हैं और इंडिया में ही यात्रा करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब आपको कुछ कम फेयर का मुआवजा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।